गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस। आज हम ईवीएस में चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे, जिसका नेम है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, परिवारों की आवाजाही। सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहते हैं। बिट्टूज फैमिली इज़ वन सच फैमिलीज। बिट्टू का परिवार भी उसी में से एक था। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन अ विलेज। बिट्टू का परिवार गांव में रहता था। इट डिड एग्रीकल्चर, और कृषि खेती का काम करता था। बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 years कंटिन्यूसली। 3 सालों से लगातार अकाल पड़ने के कारण बिट्टू के परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ा। थस इसी कारण से बिट्टू went to his nephew's village along with his family and his cattle too। इसलिए बिट्टू अपने परिवार व मवेशियों के साथ अपने भतीजे के गांव रहने चला गया। देयर वहाँ ही got a house on rent। उसने एक घर पे रेंट पे घर लिया। देन फिर स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम वर्क, और कुछ काम की खोज करने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही गॉट वर्क, उसको एक काम मिल गया। सो ही लिव देयर ओनली अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, तो इसलिए वो अपनी परिवार के साथ वहाँ पर रहने लगा। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, पर वहाँ पर रहना उसके लिए आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, वह अपने गांव से लापता सा होने लगा था, अपने गांव को बहुत याद करने लगा था। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ समय के बाद, ही केम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन। उसे पता चला कि इस समय उसके गांव में खूब अच्छी बारिश हुई है। ओह व्हाट देन, फिर क्या? ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल, तो वो अपने परिवार और अपने मवेशियों के साथ अपने गांव वापस चला गया। समीर, who had a small family including his wife, a son and a daughter। समीर नाम का एक व्यक्ति है जिसकी छोटी फैमिली थी, छोटा परिवार था। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी थे। वर्क इन द विलेज ऑन डेली वेजेस, वो दैनिक मजदूरी का काम करता था। His son was studying in class 12th। उसका जो बेटा था वो 12th क्लास में पढ़ता था। एंड डॉटर इन क्लास 9th, और उसकी बेटी कक्षा 9 में पढ़ती थी। वेन ही सन पास्ड हिज बोर्ड एग्जामिनेशन, जब उसके बेटे ने बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लिया, ही हैड टू सेंड हिज फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन, तो उसने अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई के लिए गांव से बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। ही थॉट ही सन वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडी एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, तो उसने सोचा कि अगर उसका बेटा पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे अकेला रहेगा तो वो उसके लिए बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। आफ्टर 3 years, 3 सालों के बाद, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट ऑफ विलेज फॉर हायर एजुकेशन, तो उसने अपनी बेटी को भी गांव से बाहर अच्छी शिक्षा के लिए भेज दिया। हैंस ही डिसाइड दैट बिकम इन विलेजेस ही इज वर्किंग एज अ लेबर ऑन अ डेली बेसिस एंड इन द सिटी टू, तो उसने ये निर्णय किया कि जो काम वो अपने गांव में करता है दैनिक मजदूरी का, वो काम तो वो शहर में भी जाके कर सकता है। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली, तो इसलिए वो वहाँ पे जा कर के अपने परिवार के साथ रहने लगा। वेन ही वेंट देयर, जब वो वहाँ पर गया, ही फेस डिफिकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, तो उसको किराए पर घर ढूंढने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ड्यू टू हाई रेंट, उस ज़्यादा किराए की वजह से, ही हैड टू टेक अ रूम ऑन रेंट इन द सिटी, तो उसने शहर में एक कमरा ले लिया। हिज फैमिली हैड टू लिव स्लीप एंड कुक इन सेम रूम, तो उसका परिवार जो था वो एक ही रूम में सोता था, एक ही रूम में खाना बनाता था और उसी रूम में रहता था। हिज नेबरहुड वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम, उसके पड़ोसी भी उसके लिए नए थे। ही हैड टू
ही हैड टू पुट मोर एफर्ट्स टू मीट हिज डेली नीड्स ऑल्सो। उसको अपने रोज़ के काम के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते थे। सिटी बिंग कॉस्टली, क्योंकि शहर क्या था, बहुत ही महंगा था। ही वर्क इन द डे एज अ लेबरर एंड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। तो वो क्या करता था, दिन में तो वो मजदूरी का काम करता था और रात में वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो उसने ये निर्णय किया कि जब उसके बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाएगी तो वो वापस अपने गांव चला जाएगा। यू माइट हैव सीन अराउंड यू दैट सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर होम्स फॉर हायर एजुकेशन। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे आपके आसपास जो होते हैं अच्छी शिक्षा के लिए अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पर रहते हैं। दे लिव इन अ हॉस्टल और गेट अ रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडीज एट अदर प्लेसेस। वो रहने के लिए किसी हॉस्टल में या किसी रूम में रहते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। ये हम आज हमारा इतने ही चैप्टर रीड करेंगे, बाकी का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे। आपका आज का होमवर्क ये होगा, आपको होमवर्क में जो हमने जितना भी चैप्टर रीड किया है उस टोटल चैप्टर में से 20 मीनिंग्स लिखनी है और उसके आगे उसकी हिंदी लिखनी है। जैसे कि इसमें हमने पढ़ा है नेबरहुड की मीनिंग होती है पड़ोसी, और एफर्ट्स की मीनिंग होती है प्रयास। जैसे इन सब की, जैसे मैंने ये 2 मीनिंग बताई है उस तरह ही आपको टोटल 20 मीनिंग्स अपनी ईवीएस की नोटबुक में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नेम लिखने के बाद लिखनी है काउंटिंग करके 1 2 3। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।